नमस्कार। आज हम जेन ऑस्टन के मशहूर उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस पर गहराई से बात करेंगे। हम्म हमारे पास गर्व और पूर्वाग्रह एक अवलोकन से कुछ खास नुक्ते हैं। ये उपन्यास अंग्रेजी साहित्य की सबसे पसंदीदा रचनाओं में से एक है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये अवलोकन इसी बात पर रोशनी डालता है कि क्यों, मतलब प्यार, सामाजिक वर्ग, शादी, ये सारे विषय हैं। सही कहा। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हमारा मकसद है इस क्लासिक कहानी के मुख्य विचारों और इसकी स्थायी अपील को समझना, जैसा कि इस अवलोकन में बताया गया है। कहानी, जैसा हम जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड के देहात में सेट है। तो ये सिर्फ रोमांटिक फिक्शन नहीं, बल्कि एक तरह की सामाजिक टिप्पणी भी है। बिल्कुल। और ये अवलोकन इसी सामाजिक ताने बाने को उजागर करता है, खासकर उस समय महिलाओं की सीमित भूमिकाएं, जैसे बेनेट परिवार की स्थिति। अवलोकन जोर देता है कि जायदाद सिर्फ पुरुष वारिस को मिल सकती थी, तो बेटियों पर अच्छी शादी करने का कितना ज्यादा दबाव था, ये साफ दिखता है। ये उनके लिए सिर्फ इच्छा नहीं, एक जरूरत थी। हाँ, बिल्कुल। और इसी माहौल में हम मिलते हैं एलिजाबेथ बेनेट से। अवलोकन उन्हें कैसे दिखाता है? बुद्धिमान, स्वतंत्र और थोड़ी जिद्दी। हाँ, बिल्कुल। और फिर है मिस्टर डार्सी, अमीर लेकिन थोड़े अंतर्मुखी, और शुरू में कह सकते हैं कि घमंडी लगते हैं। हाँ, और एलिजाबेथ का उनके प्रति पूर्वाग्रह है। वो शुरू में ही बन जाता है, खासकर जब वो सुन लेती हैं कि डार्सी ने ना सिर्फ उनकी बेइज्जती की, बल्कि बिंगले को जेन से दूर रहने को कहा। यहीं पर वो उपन्यास का शीर्षक है ना, गर्व और पूर्वाग्रह, वो सामने आता है। डार्सी का गर्व और एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह। अवलोकन बताता है कि कैसे पहली धारणाएं और सामाजिक वर्ग भेद हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। अच्छा। और किसी के असली चरित्र को समझने में देर लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है जब मिस्टर विकम आते हैं। हाँ। बड़े आकर्षक लगते हैं शुरू में, और वो एलिजाबेथ को यकीन दिला देते हैं कि डार्सी ने उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है। अवलोकन इस धोखे पर भी बात करता है ना? जी हाँ। विकम का किरदार एक तरह से दिखाता है कि बाहरी आकर्षण कितना भ्रामक हो सकता है, लेकिन फिर कहानी पलटती है। एलिजाबेथ को बाद में पता चलता है कि विकम ने तो झूठ बोला था, और असल में डार्सी ने ही चुपचाप, बिना किसी को बताए, उसके परिवार की मदद की थी जब लीडिया वाला स्कैंडल हुआ था। हाँ, और ये अवलोकन इसी को किरदारों के व्यक्तिगत विकास से जोड़ता है। मतलब ये घटनाएं उन्हें बदल देती हैं। सही कहा। डार्सी ज्यादा विनम्र बनते हैं। वो अपनी गलती मानते हैं कि उन्होंने एलिजाबेथ के परिवार को लेकर गलत राय बनाई थी और घमंड दिखाया था। उनका बदलाव साफ दिखता है। और एलिजाबेथ भी, वो अपने पूर्वाग्रहों का सामना करती है। उसे एहसास होता है कि उसने डार्सी को गलत समझा। वो अपनी पहली धारणाओं पर सवाल उठाती है, और फिर डार्सी के असली स्वभाव को, उसके नेक इरादों को पहचानती है। बिल्कुल। और यही आपसी समझ और बदलाव उनके रिश्ते की नींव बनता है, जिसका अंत हम जानते हैं दोहरी शादी से होता है, एलिजाबेथ डार्सी और जेन बिंगले की। तो ये कहानी सिर्फ रोमांस नहीं है। अवलोकन जोर देता है कि इसमें शादी, वर्ग, लिंग भूमिकाएं, ये सब कितनी गहराई से बुना गया है। हाँ, और अवलोकन ये भी बताता है कि ऑस्टन कैसे व्यंग्य का इस्तेमाल करती हैं, मिसेस बेनेट या मिस्टर कॉलिंस जैसे किरदारों के जरिए। वो उस समाज की, खासकर महिलाओं की आर्थिक बेबसी पर टिप्पणी करती हैं, जैसे शार्लेट लुकास का फैसला, प्यार नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा। ये उस वक्त की सच्चाई थी। तो अगर हम इस अवलोकन से मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी? एलिजाबेथ बेनेट बुद्धि और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हाँ, और मिस्टर डार्सी व्यक्तिगत विकास और गर्व पर काबू पाने की सीख देते हैं। सही। तो ये उपन्यास हमें दिखाता है कि कैसे 19वीं सदी में सामाजिक अपेक्षाएं और पहली धारणाएं रिश्तों को आकार देती थीं। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार जो इस अवलोकन से उभरता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आज के दौर में 2 सदियों बाद क्या ये चीजें, सामाजिक दबाव, पहली धारणाएं, शायद नए रूपों में हमारे रिश्तों और फैसलों को अब भी उसी तरह प्रभावित करती हैं? ये सोचने वाली बात